ठीक है वो उमंग जी, ठीक है, फेस ठीक है, ज्यादा ज्यादा काला तो नहीं है? लाइट थोड़ी कम है लेकिन वो हाँ, फ्रेम ठीक है जी। चलिए हम लाइव हैं। नमस्कार, शुभ संध्या। आपको मेरा बहुत प्यार और स्नेह भरा अभिनंदन, नमस्कार, इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में जिसका नाम है त्रिवेणी। माइक एक कोई किसी का ऑन है, अब माइक ऑफ कर दें। तो त्रिवेणी कार्यक्रम हम लेकर आते हैं कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के पटल पर हर बृहस्पतिवार 7 से 8 के समय में मैं उपस्थित रहती हूँ दो प्रबुद्ध रचनाकारों साहित्यकारों के साथ, जिनको हम अतिथि के रूप में बुलाते हैं, और तीसरी मैं रहती हूँ संचालन के लिए। और आज की त्रिवेणी बहुत ही उत्कृष्ट शिखर को छूने वाली त्रिवेणी होने वाली है, क्योंकि आज जो हमारे साथ अतिथि जुड़े हैं वो साहित्य के एक जिसे कहते हैं ना मजबूत स्तंभ की तरह से हैं, शीर्ष की तरह से हैं। तो बहुत ही स्नेह और आदर से मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत ही मेरी प्रिय और मेरी आदरणीय, जिनको मैं सखी दी बुलाती हूँ क्योंकि वो मेरी सखी भी है और मेरी दी भी है, सविता जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पटल पर। और जी धन्यवाद। इसके साथ वो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं, और इसके साथ ही मैं स्वागत करती हूँ देहरादून से हमारे साथ जुड़ी हैं बहुत ही मधुर मुस्कान वाली मेरी सखी मंजू श्रीवास्तव जी, जो साहित्य की दुनिया में विदेश में रहकर भी हिंदी का परचम फहरा रही हैं। कुछ समय वो हमें भारत में दिखती हैं और कुछ समय वो हमें अमेरिका में दिखती हैं, लेकिन दोनों ही जगह वो साहित्य के लिए बहुत श्रेष्ठ कार्य करती हैं। तो आपका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ, और इसके साथ ही स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम को देखने वालों का, सुनने वालों का, जो अब तक हमारे साथ जुड़ चुके हैं या थोड़ी देर बाद चाय वाय पी के जुड़ेंगे, या कभी किसी समय वक्त की सीढ़ियों से चढ़ते उतरते हमें देखेंगे और सुनेंगे। तो उनका भी मैं अभी से अभिनंदन भी करती हूँ और आभार भी प्रकट करती हूँ। और कविता प्रभा का हार्दिक आभार, जिन्होंने ये पटल सजाया और परिकल्पना की और मुझे त्रिवेणी का हिस्सा बनाया। त्रिवेणी कार्यक्रम मेरे मन के बहुत करीब है, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे मिलना, आप सबकी रचनाएं सुनना। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप दोनों ही किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मेरा थोड़ा फर्ज बनता है कि मैं आपका परिचय दूं। तो बहुत संक्षेप में मैं विराट को सूक्ष्म करने की कोशिश करती हूँ, और मैं आप दोनों का परिचय थोड़ा थोड़ा देना चाहूंगी। सबसे पहले मैं सविता चड्ढा जी के परिचय को नमन करते हुए बताती हूँ कि वो हरियाणा गौरव है, और मुझे इस चीज का बहुत खुशी है कि मैं भी हरियाणा की हूँ और मेरे सामने हरियाणा गौरव सविता चड्ढा जी बैठी हुई है। और कितनी किताबें लिखी हैं, उनकी संख्या जो है, जितनी बार दोबारा मिलती हूँ तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ इजाफा उसमें हो जाता है। 57 मुझे लगता है किताबें आपने लिखी हुई हैं, जो विभिन्न विषयों पर हैं। कविता, कहानियां, लेख है, पत्रकारिता पर है, उपन्यास हैं, कहानी संग्रह है, 2 उपन्यास हैं। इनकी कहानियों पर शोध होते हैं, टेलीफिल्म्स बन चुकी हैं, नाटक मंचन हो चुका है, आकाशवाणी पर प्रसारित हो चुकी हैं, हिंदी में भी और पंजाबी में भी। 1982 में 1982 में पहली बार आकाशवाणी की कहानी प्रस्तुत हुई थी, प्रसारित हुई थी। जब हम लिखने का सोच भी नहीं सकते थे, तब से सविता जी लिख रही हैं और एक मुकाम उन्होंने हासिल किया है, और पाठ्यक्रम में भी इनकी पुस्तकें लिख रही हैं। बाकी तो अगर मैं पढ़ने लगूं तो आपको सुनने का समय मुझे कम मिलेगा। तो बहुत ही स्नेह और सम्मान से आदरणीय सविता जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की त्रिवेणी में। जी सविता जी, आपका बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। और फिर मैं स्वागत करती हूँ मंजू श्रीवास्तव जी का। उनका भी विराट जो परिचय है वो मैं सूक्ष्म करके आप सबके सामने रखती हूँ। ये तो मैंने बताया ही था कि वर्जीनिया से वो हिंदी का परचम, हिंदी का प्रचार प्रसार कर रही हैं, और इस समय वो देहरादून में है। और लिखने और पढ़ने के अलावा कथक की नृत्यांगना है। कथक में उनका
जी, और इनका अपना एक पटल है जिस पर मुझे भी आने का सौभाग्य मिला है, सृजन ग्लोबली प्रमोटिंग क्रिएटिविटी एंड टैलेंट प्लेटफॉर्म, जिसपे ये सबको मौका देती हैं अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। और वरिष्ठ नागरिक मंच के विदेश अध्यक्ष हैं और ग्लोबल एम्बेसडर हैं गृह स्वामिनी ई पत्रिका की। मंजू जी, अगर हम किताब भेजें अपनी रचना आपको, तो उसको आप सिलेक्ट करके अगर छपने लायक होगी तो जरूर छापिएगा। और मुंशी प्रेमचंद साहित्य सम्मान इनको मिला है, विश्व हिंदी साहित्य सम्मान भी मिला है। तो सम्मानों की तो मुझे लगता है कि कोई गिनती नहीं है। बहुत सारी कहानी, लघु कथा, कविता, आलेख, बाल साहित्य, 10 पुस्तकें, 14 साझा संग्रह। तो ऐसी विदुषी आज दोनों रचनाकार मेरे सामने हैं। तो त्रिवेणी आय धन्य हुई जाती है और आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज मैं विधिवत आगाज करती हूँ त्रिवेणी का। 3 खंड होते हैं। रूपरेखा इस तरह से है कि पहले खंड में हम कविताएं लेंगे, दूसरे खंड में हम फिल्मी जलवा बिखेरेंगे और तीसरे खंड में हम कुछ मन की बातें करेंगे, कुछ ज्ञान की बातें करेंगे। तो जैसी की परंपरा है, माँ शारदे का आवाहन मैं करती हूँ। आज मैं कुछ माहिए ही लेके आई हूँ। मेरा माहिए संग्रह आने वाला है, मुझे लगता है कल तक मेरे हाथ में होगा। तो आज मेरा अरे मन था कि बहुत मैं बधाई। अरे तो बधाई मेरा बधाई मन था बधाई, कि बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। तो इसलिए जी। मन हुआ कि हमेशा मैं वंदना या दोहे पढ़ती हूँ, आज मैं माहिए पढ़ती हूँ, छोटे छोटे। तो ओके। माँ का आवाहन कर लेते हैं। माँ शारदे प्यारी है, माँ शारदे प्यारी है, कर में है वीणा और हंस सवारी है, वाह। कर में है वीणा और हंस सवारी है। देखिए, मैंने माँ वाह, शारदे को नमन, मेरी बहुत प्यारी क्या दी बात, सरोजनी बहुत अच्छा, का वाह। नाम। बहुत सुंदर। शारदे शारदे वरदे हमको, शारदे वरदे हमको, ज्ञान का धन देकर संपन्न कर दे हमको, ज्ञान का धन देकर संपन्न कर दे हमको। और शारदे ने जगतारा, शारदे ने जगतारा, स्वर वीणा की जगह बहादी पावन धारा, स्वर वाह वीणा वाह, जगह बहादी पावन धारा। तो क्या यही बात है, दुआ वाह है वाह। कि माँ शारदे का आशीर्वाद मुझ पर, आप बहुत पर, सुंदर। सुनने वालों पर, लिखने वालों पर, पढ़ने वालों पर सदा बरसता रहे और ये ज्ञान की धारा यूं ही अविरल बहती रहे। तो चलिए, और आज की जो विशेषता ये भी है कि हम हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं और हिंदी दिवस आने ही वाला है 2 दिन बाद। तो उसकी भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको देती हूँ पटल के माध्यम से। और आगाज करती हूँ पहले खंड का, जिसका नाम है मैं शायर तो नहीं। और इसी में शायरी, गीत और कविताएं हम करते हैं। तो नाम पे मत जाइएगा, इसी में आपको सब कुछ कविता या गीत या शायरी सुनने को मिलने वाली है। तो बहुत बहुत आप दोनों का स्वागत है। मैं विधिवत शुरू करती हूँ और जी। सबसे पहले मैं बुलाती हूँ, देहरादून की तरफ मेरी आवाज जा रही है। मंजू जी, मैं आपका आवाहन करती हूँ, 4 पंक्तियां देती हूँ और आपको बुलाती हूँ। जिनके संग चलने से वक्त की ठहर जाए रफ्तार, जो ले लेते हो हंसकर हमारे दिल के दर्द सब उधार, पड़ जाए कोई मुश्किल या बिगड़ जाए कोई बात, पड़ जाए कोई मुश्किल या बिगड़ जाए कोई बात, दोस्त ही है जो कह देते हैं मत घबरा, मैं हूं ना मेरे यार, मत घबरा, मैं हूं ना मेरे यार। तो ऐसी दोस्ती को सलाम। और मैं आपको बहुत स्नेह और सम्मान से बुलाती हूँ कि आप अपनी पहली रचना रखें, मैं शायर तो नहीं खंड में। स्वागत है बहुत मंजू। बहुत 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 स्वागत, क्या बात। धन्यवाद उमंग जी। और
सविता दी को प्रणाम करती हूँ, सादर प्रणाम करती जी हूँ। नमस्कार। सादर जी, और मंच के उस पार जो लोग हैं जुड़े हुए हैं उन सबको भी सादर प्रणाम करते हुए एक ही रचना भी सुनानी है ना, फिर आप सविता दी को बुलाएंगी, इसके बाद दूसरी ना। जी जी जी, जी। तो मैं अपनी एक कविता सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक है जीवन का सिक्का। चाहे कितनी जोर से उछाले जीवन के सिक्के को, चाहे कितनी जोर से उछाले जीवन के सिक्के को, पहलू एक ही हाथ आएगा, जरूरी नहीं वो मन भाएगा। संभव नहीं चित्त भी मेरी पट भी मेरी, चलेगी तो बस ऊपर वाले की, ना तेरी क्या ना बात, मेरी। वाह, बहुत बहुत क्या बात। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, संभव नहीं चित्त भी मेरी पट भी मेरी, चलेगी तो बस ऊपर वाले की, ना तेरी ना मेरी। निरंतर भागती इस चिरंतन जिंदगी में, निरंतर भागती इस चिरंतन जिंदगी में, कुछ और पाने की अदम्य बंदगी में, दांव पर लग जाते हैं रिश्ते कितने, बुनती वाह, रहती युवा आंखें नित नए सपने, हम्म, बुनती रहती है युवा आंखें नित नए सपने, शनैः शनैः लगते हैं मन के माया के जपने। सब पैसा का खेल रहता है, माया के मन के जपने लगते हैं टाइम के साथ, और किंतु छूट जाते हैं पीछे, बहुत पीछे कुछ बहुत अपने। एक बार फिर पढ़ती हूँ कि निरंतर भागती इस चिंतन जिंदगी में, कुछ और पाने की अदम्य बंदगी में, दांव पर लग जाते हैं रिश्ते कितने, बुनती रहती हैं युवा आंखें नित नए सपने, शनैः शनैः लगते हैं मन के माया के जपने, किंतु छूट जाते हैं पीछे, बहुत पीछे कुछ बहुत अपने। और वो याद सच में। आते हैं तब, और वो याद आते हैं तब जब लगते हैं खुद थकने, तब बाधित होती है निरंतर भागने की प्रक्रिया, तब बाधित होती है निरंतर भागने की प्रक्रिया। जब तक चल रही है श्वास, बंधी रहती है एक आस, बस रहता है मन में एक विश्वास कि एक दिन जरूर लौट आएंगे अपनों के पास, जिनकी जगह है जीवन में बहुत खास, जिनकी वाह, वाह, जगह वाह, जीवन में बहुत बहुत सुंदर, खास। शुक्रिया, क्या बात है, बहुत सुंदर, वाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत सुंदर रचना मंजू जी, जिसे कहते हैं ना गागर में सागर भरना, उस तरह की आपकी रचना थी। एक सिक्के के माध्यम से आपने सब बता दिया कि चित्त भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा नहीं जा, होता है। सिक्का किस रुख बैठेगा वो सब ऊपर वाले के हाथ में है। और भागम दौड़ में जो हम जीते जा रहे हैं, सचमुच बहुत से अपने पीछे छूटते जाते हैं। तो जब हमें वाह, एहसास होता है तब हम लौटते बिल्कुल। हैं। तो बहुत ही सुंदर आपकी रचना, बहुत गहन। और हमारे साथ पटी के उस पार बहुत सी श्रेष्ठ उपस्थितियां हैं जो हमेशा हमें सुनने के लिए आते हैं, तो उनका मैं अभिनंदन एक बार कर लेती हूँ, फिर मैं सविता दी आपको बुलाती हूँ। तो जी, हमारे साथ मंजुलता जी, अलका शर्मा जी, विनीता शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, कविता जी हमारे साथ हैं, वो तो हमें पूरा प्रोत्साहन शुरू से आखिर तक देती ही रहती हैं। अलका शर्मा जी आप सबको नमस्ते कर रही हैं, हमारी तरफ से भी आपको नमस्ते अलका जी। पराग शर्मा जी कह रही हैं बहुत शानदार अभिव्यक्ति आदरणीय, और मेरी बहुत ही आदरणीय और स्नेहिल दी सरोजनी कौशिक जी कलकत्ता से हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, ये बड़ी बात है। वो कह रही हैं वहां मंजू जीवन की सच्चाई इतनी सादगी से कह डाली, सही बात है। और विनीता जी भी कह रही हैं सिक्के का एक नया प्रयोग आपने किया है। तो यही कहती हूँ कि आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अभी बहुत श्रेष्ठ रचनाएं आनी बाकी हैं। और इसके साथ ही मैं अगली आवाज देती हूँ बहुत स्नेह और सम्मान से मेरी बहुत प्यारी सविता दी को, और 4 पंक्तियां आपके लिए देती हूँ। एक ही बार पंक्तियां दूंगी, उसके बाद आपको जी भर के हम सुनेंगे। जी, जी, तो जी, जो मैंने आपके व्यक्तित्व को देखा है उसी तरह की पंक्तियां हैं ये। जीवन को निडर होके जीना सच्ची जिंदगी है, जीवन को निडर होके जीना सच्ची जिंदगी है, और जिंदगी को सच्चाई के साथ जीना सच्ची बंदगी है। वाह, अंतःकरण की सुनना, अंतःकरण की सुनना वो सही राह दिखाएगा सदा,
अंतःकरण की सुनना वो सही राह दिखाएगा सदा, आत्मा के विरुद्ध जाकर जीना जिंदगी की शर्मिंदगी है, आत्मा के विरुद्ध हाँ जाकर हाँ, जीना बहुत की सुंदर। शर्मिंदगी है। तो मैं जानती हूँ बहुत सविता जी कि आप बहुत जिंदगी को निडर होके और बहुत अपने मूल्यों के साथ जीती हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्नेह और सम्मान जी से मैं आपको बुलाती हूँ। स्वागत है जी, सविता जी। बहुत जी, बहुत धन्यवाद उमंग जी। आ, सबसे पहले आप सबको मैं नमस्कार करती हूँ, उमंग जी, मंजू जी, और जो मुझे सुन रहे हैं आप सबको। और फिर उससे बाद में मैं आभार करती हूँ कविता सिंह प्रभा जी का। आ, उम्र में बेशक छोटी हैं, लेकिन उन्होंने जो ठानी है बड़े बड़े काम करने की, मैं उसकी सराहना करती हूँ। तो मैं कविता सिंह प्रभा को बहुत बहुत प्यार देती हूँ, आशीर्वाद और शुभकामनाएं देती हूँ। और आज के कार्यक्रम में मुझे जोड़ने के लिए उमंग जी, कविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी कविता देखिए उमंग जी, आ, अब ये मैं कुछ नहीं कहती इस कविता के बारे में, सुनिएगा। अब मैं चाहे टूट रही हूँ, पर मैं खुद को जोड़ रही हूँ। अब मैं चाहे टूट रही हूँ, पर मैं खुद को जोड़ रही हूँ। आंसू है आंखों में, लेकिन इन पर मैं बांध रही हूँ। आंसू है आंखों में, लेकिन इन पर मैं बांध रही हूँ। और पैरों में अब जान नहीं है, पैरों में अब जान नहीं है, फिर भी लंबा दौड़ रही हूँ। पैरों में अब जान नहीं है, फिर भी लंबा दौड़ रही हूँ। है सविता ढलने की बारी, है सविता ढलने की बारी, इसको भी मैं तोड़ रही हूँ। अब मैं चाहे टूट रही हूँ, पर मैं खुद को जोड़ रही हूँ। और पंक्तियां देखिए कि रीते रीते हाथ हो गए। इस उम्र तक आते आते सब गड़बड़ हो जाता है कि रीते रीते हाथ हो गए, फिर भी खुशियां बांच रही हूँ। रीते रीते हाथ हो गए, फिर भी खुशियां बांच रही हूँ। मैं सविता हूँ, ढल भी गई हूँ, फिर भी किरणें बांट रही हूँ। मैं क्या सविता बात। हूँ, ढल भी गई हूँ, फिर भी किरणें बांट रही हूँ। और देखिए पंक्तियां ये वाली कि सांस सांस अब मुश्किल चाहे। कई बार रात को सांस लेना मुश्किल हो जाता है कि सांस सांस अब मुश्किल चाहे, फिर भी लंबी सांसें खींच रही हूँ। सांस सांस अब मुश्किल चाहे, लंबी सांसें खींच रही हूँ। मैं सविता हूँ, ढल भी गई हूँ, फिर भी ज्योति बांच रही हूँ। अब मैं चाहे टूट रही हूँ, पर मैं खुद को जोड़ रही हूँ, पर मैं आहा, खुद को जोड़ रही हूँ। जी, बस ऐसे ही पता नहीं कैसे मन में कुछ विचार आ जाते हैं और ये क्या कविता बन जाती है, क्या बन जाता है मुझे नहीं मालूम। पर ये मेरे दिल के सच्चे भाव हैं जो आप सबके सामने मैंने आज प्रस्तुत बहुत किए हैं। बहुत सुंदर, जी, जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर जी। और सचमुच जो आपने कविता लिखी है, आपके भाव बिल्कुल उसमें मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये मैंने आपका जज्बा देखा है। मैं टूट रही हूँ, फिर भी खुद को जोड़ रही हूँ, और सविता हूँ और मैं किरणें बिखेर रही हूँ, यही आपका व्यक्तित्व है। और उसी के अनुरूप आपने पंक्तियां लिखी हैं, और मुझे लगता है यही हम सबको करना भी चाहिए। कष्ट है, अंधेरे हैं, दुख हैं, वो तो मुझे लगता है जिंदगी का एक, जिसे कहते हैं, उनके बीच में हम अपने को कितना सकारात्मक रख पाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ही सुंदर रचना दी आपकी, जी, और थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत श्रेष्ठ रचना, पॉजिटिविटी भरती हुई, थैंक यू। सकारात्मक दृष्टिकोण देती हुई रचना, और आपको बहुत स्नेह मिल रहा है। मैं थोड़ा एक बार नाम ले लेती हूँ, फिर मैं मंजू जी आपको बुलाऊंगी। मंजू श्रीवास्तव जी कह रही हैं, इधर से भी उधर से भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत खूब सविता जी कह रही हैं। वीना अग्रवाल जी की हमारी बहुत प्यारी सखी, उनकी भी उपस्थिति हो गई है। हम सबको प्रणाम कर रही हैं। वीना जी, आपको भी बहुत बहुत आभार, आप आई हमारे सुनने के लिए हमें। अलका शर्मा जी कह रही हैं बहुत सुंदर। वीना अग्रवाल जी बहुत खूब, वाह वाह कह रही हैं। किरण यादव जी आपकी कविता के लिए बहुत खूब कह रही हैं। और कविता प्रभा जी बहुत सारी वाह वाह आपको भेज रही हैं। सरोजनी दी कह रही हैं हौसला ही जीवन है, सविता जी आपको साधुवाद।
जी देखिए, और आदरणीय ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी की उपस्थिति है, वो सबको प्रणाम कर रहे हैं। आपको भी हम प्रणाम करते हैं ज्ञान जी। आप ज्ञानचंद जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमें बहुत ऊर्जा मिलती है जब इतने अच्छे उच्च कोटि के साहित्यकार हमें सुनने आते हैं। तो चलिए, इस बहुत ही सुंदर रचना के बाद हम चलते हैं मंजू जी की तरफ। मंजू जी, अब बिना किसी भूमिका के मैं आपको बुलाती हूँ, आप आए और अपनी दूसरी रचना रखें। बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद उमंग जी। और अब मैं एक गजल सुनाती हूँ अपनी इस पुस्तक से, मन मेरा एहसास तेरा से। एक गजल। स्वागत जी। तुमको पाकर चाहना, सविता दीदी आप अपना म्यूट कर लेंगी, हाँ हाँ आपका हाँ। हो रहा है थोड़ा सा। जी। तुमको पाकर चाहना कुछ और पाने के लिए, तुमको पाकर चाहना कुछ और पाने के लिए, मिल गई माकूल वज़हें, मिल गई माकूल वज़हें मुस्कुराने के लिए, तुमको पाकर चाहना कुछ और पाने के लिए, मुंतज़िर हूँ दीद की तुम चांद मेरी ईद के, मुंतज़िर हूँ दीद की तुम चांद मेरी ईद के, खुश नसीबी आ गए, खुश नसीबी आ गए रोजा तुड़ाने के लिए, तुमको पाकर चाहना कुछ और पाने के लिए। चांद तो बस चांद है, करवा का हो या ईद का, चांद तो बस चांद है, करवा का हो या ईद का, रात का घूंघट हटा, रात का घूंघट हटा, आता मनाने के लिए, तुमको पाकर चाहना कुछ और पाने के लिए। ख्वाब दिन में थे दिखाए, प्यार में तुमने मगर, ख्वाब दिन में थे दिखाए, प्यार में तुमने मगर, क्या पता था तुम मिले, क्या पता था तुम मिले, नींदें उड़ाने के लिए, तुमको पाकर चाहना कुछ और पाने के लिए। और मक्ते का शेर हुआ है। मंचकोरी प्रेम की
चातक बनो तुम भी कभी, मन चकोरी प्रेम की, चातक बनो तुम भी कभी, क्या पता कल हो न हो उल्फत जताने के लिए, तुमको पा कर चाहना कुछ और पाने के लिए, मिल गई माकूल वज़हें, मिल गई माकूल वज़हें, मिलने मिलाने के लिए, तुमको पाकर। शुक्रिया। वाह 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 वाह, बेहतरीन, बहुत सुंदर। मिल गई माकूल अच्छा अच्छा वजहें, लगा, मिलने मिलाने के बहुत लिए। सुंदर, देखिए बहुत सुंदर, देखिए, वाह। बहुत शुक्रिया। कितनी सही बात है, हमें भी माकूल वजहें मिली हुई हैं जी आप सबसे बिल्कुल। मिलकर। बिल्कुल, और मुझे आज लगता है इस प्रभा जी की और रास्ते आपकी पर बदौलत मिली है। हमारा आह, सौभाग्य कि आप आए, अरे, और यही कामना है कि इस राह पर मिलने मिलाने का जो है ये सुखद एहसास हम हमारे साथ हमेशा चलता बना है। रहे। और जी इसी के साथ मैं कमेंट बाद में लूंगी, पहले मैं सविता जी को बुलाना चाह रही हूँ, तो एक साथ फिर मैं कमेंट्स लूंगी। तो बहुत ही स्नेह और सम्मान से एक बार फिर मैं आपको बुलाती हूँ, बिना किसी भूमिका के आप आए आदरणीय सविता जी और अपनी दूसरी रचना जी लेकर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद उमंग जी। मंजू जी, बहुत सुंदर रचना गजल के बाद, बहुत 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 बधाई आपको, बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू स्वर सो से पढ़ा तो मुझे भी अच्छा लगा। एक मेरी छोटी सी रचना है, उमंग जी, पढ़ती हूँ। जी जी, स्वागत। स्वागत है। जी। माँ नानी को हमने ढलते देखा है, माँ नानी को हमने ढलते देखा है, जी कर उनको जलते बुझते देखा है, जी करी उनको जलते बुझते देखा है। और देखिए पंक्तियां, परिवार को अपने जिंदा रखने को, परिवार को अपने जिंदा रखने को, पिता को हमने मेहनत करते देखा है, परिवार को अपने जिंदा रखने को, पिता को मेहनत करते हमने देखा है। और ये पंक्तियां मुझे बड़ी पसंद है, देखिएगा। बूंदे कब तक बादल में रह पाई हैं, बूंदे कब तक बादल में रह पाई हैं, हमने उनको जमी पे गिरते देखा है, क्या बात है, हमने क्या उनको जमी पे गिरते देखा है। और चोरों झूठों और लोभियों को हमने, ये बहुत ही, मैं ज्यादा सहमत नहीं हूँ, पर ये पंक्तियां जी लिखी गई किस दौर में देखिएगा। चोरों झूठों और लोभियों को हमने इस जग में फलते फूलते हमने देखा है। ज्यादा वाह। सहमत नहीं हूँ, ऐसा होता नहीं है, पर मैं कहती हूँ होता भी है। तो जी देखिए, जी चोरों झूठों और लोभियों को हमने इस जग में भी फलते फूलते देखा है, और नर्म और प्यारे दिल वालों को ऐ सविता, नर्म और प्यारे दिल वालों को ऐ सविता, एक फूंक में हमने बुझते देखा है, वाह वाह, नर्म और बहुत बढ़िया। प्यारे दिल वालों को ऐ सविता, एक फूंक में हमने बुझते देखा है। ज्यादा सहमत नहीं हूँ इन पंक्तियों से, लेकिन गजल है तो कुछ भी कह सकते हैं। तो हो सकता है कुछ लोग इससे सहमत भी हो, कुछ लोग ना भी हो, लेकिन एक मन के भाव है, सच्चे भाव आपके सामने मैंने रख दिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उमंग जी, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। और बहुत मैं यही कहूंगी कि सहमत और असहमत का कोई वो नहीं है, जीवन में हर तरह के रंग होते हैं, हर तरह की परिस्थितियां होती हैं, और हर तरह के लोग भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपने कहा वो सच भी होता है, और ज्यादातर नहीं भी होता है। और हम तो यही चाहते हैं कि
ऐसी चीजें सच ना हो तो अच्छा है, लोभियों के बारे में जो आपने कहा। तो बहुत ही सुंदर आपका, आपने नानी, माँ और नानी से शुरू किया, और सच में पिता के बारे में आपने बोला कि कैसे कैसे हमारे घर के बड़े घर के लिए त्याग करते हैं। बहुत ही सुंदर आपकी सारे के सारे शेर आपने रखे, बहुत सुंदर गजल। और चलिए, प्रोग्राम इस खंड के अंत में मैं अपनी एक प्रस्तुति रखती हूँ। मैं ज्यादातर गीत लिखती हूँ, लेकिन आज मैंने ये गजल लिखी है, नज्म कह लीजिए, क्योंकि गजल कहते हुए मैं बहुत डरती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत लोग मेरी गलतियां पक्की होंगी और वो निकालेंगे, तो इसलिए मैं रचना कह के ही पढ़ती हूँ, ताकि स्वागत है, स्वागत है। बची रहूं। जी जी, मंजू जी आपके सामने पढ़ रही हूँ, और सविता जी आपके जी, सामने देखिएगा, स्वागत। पहली बार ही पढ़ रही हूँ। चलना संभल के, ये दुनिया बुरी है। चलना संभल के, ये दुनिया बुरी है। राम राम मुंह में, बगल में छुरी है। चलना संभल के, ये दुनिया बुरी है। कोई सीधा साधा नहीं इस जहां में, कोई सीधा साधा, मैं भी यही कहूंगी कि ज्यादातर मैं इनसे सहमत नहीं हूं, लेकिन होता है ऐसे भी। कोई सीधा साधा नहीं इस जहां में, कि धरती की अपनी ही टेढ़ी धुरी है। कि धरती की अपनी ही टेढ़ी धुरी है। जब धरती की ही धुरी टेढ़ी है, तो लोगों का टेढ़ा होना कोई वो आश्चर्य वाली बात नहीं है। और देखिए, छलनी जिगर और ये सुर मीठे मीठे, छलनी जिगर और ये सुर मीठे मीठे, जाने कैसे बजती, जाने कैसे बजती मरी बांसुरी है। जाने कैसे बजती मरी बांसुरी है। किनारों पे माला, किनारों पे माला है, जप रहे बगुले। किनारों पे माला है, जप रहे बगुले। परेशान है नदिया और मछली डरी है। परेशान है नदिया और मछली डरी है। पहली है बारिश, पहली है बारिश, छत है टपकती। पहली है बारिश, छत है टपकती। बुझ गया चूल्हा, भीजी कामरी है। बुझ गया चूल्हा, भीजी कामरी है। गरीबों की बारिश ऐसे ही होती है, उनके लिए सावन ऐसा ही होता है। और अंतिम है, जाओ कहाँ और जाओ कहाँ और कहाँ तक मैं भागूं। जाओ कहाँ और कहाँ तक मैं भागूं। नजरों की हद तक धूल धूल ही भरी है। नजरों की हद तक तो धूल ही भरी है। चलना 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 संभल कर, ये दुनिया बुरी है। राम राम में है, बगल में छुरी है। चलना संभल कर, दुनिया बुरी है। बहुत सारी सुंदर, वाह दुनिया वाह वाह, बहुत अच्छे, अच्छा है। शानदार। वही जी, बहुत आपकी मेरी बहुत बात शुक्रिया। लगभग मिलती जुलती रही,
कि ना सारे जी। अच्छे हैं, ना मतलब ऐसे भी हैं लोग, वैसे भी हैं। तो ये मिले बिल्कुल। जुले संस्कृति, मिले जुले संसार और मिले जुले हमारे शेर आशार। जी जी, जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे सुंदर। लोग। और मैं हमेशा जी कहती हूँ, सब कहते हैं दुनिया बुरी है, तो देखिए दुनिया अच्छी भी बहुत है, आप जैसे लोग हमें दुनिया नहीं दिए हैं, जी है ना? तो जी, जी, बिल्कुल, बहुत तो अच्छे, इस बहुत मन अच्छे, के मिले जुले। अंधेरे में जी हाँ। जी, तो मैं थोड़े से कमेंट्स ले लेती हूँ और देखती हूँ हमारे साथ जो उपस्थितियाँ हुई हैं। अंजू कवात्रा जी हमारे साथ हैं, उनका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। सोनिया सोनम जी, आपको नज़्म कैसी लगी मुझे बाद में ज़रूर बताइएगा, कितनी गलतियाँ थी, आपका बहुत स्वागत है। प्रमीला अग्रवाल जी वाह-वाह कह रही हैं, उनका भी ये 3 कमेंट्स हम तीनों के लिए हैं, मैं इकट्ठे ही ले रही हूँ। मंजू जी 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 यत्र तत्र सर्वत्र हमें सराह रही हैं और उत्साह बढ़ा रही हैं। वीना अग्रवाल जी कह रही हैं नारी तू नारायणी। सविता मित्तल जी की उपस्थिति है, कह रही हैं जी अत्यंत भावपूर्ण पेशकश। कविता जी वाह वाह कर रही हैं और अलका जी कह रही हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय दीदी। सोनिया जी कह रही हैं बूंदे कब तक, ये आपकी रचना के लिए है सविता जी, क्योंकि मिला जुला मैं पढ़ रही हूँ। मीना जी कह रही है बचपन में ले गए आप तो हमें इस रचना के माध्यम से दीदी। बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स आए हैं, आप बाद में उनको थोड़ा देखिएगा। अलका शर्मा जी भी कह रही हैं कटु यथार्थ है आज का। जयप्रकाश शर्मा जी की उपस्थिति हुई है, वो बहुत सारी वाह वाह हमारे लिए भेज रहे हैं, आपको बहुत सारा आभार हम पूछते हैं आदरणीय। अंजू जी कह रही हैं सही पंक्तियां। किरण यादव जी की उपस्थिति है, उनका स्वागत। वहां कह रही हैं कन्हैया लाल भ्रमर जी आदरणीय, आपका भी बहुत स्वागत, वो भी बहुत हमारे उत्साह बढ़ा रहे हैं। अलका जी कह रही हैं सही कहा उमंग जी। जी, तो मंजू श्रीवास्तव जी सोनिया जी को आभार कर रही हैं। अंजू कवात्रा जी का भी स्वागत करते हैं और आगे चलती हूँ, बस मैं एक बार देख लूं किसी का नाम नहीं छूट गया हो। जी, निरुपमा त्रिवेदी जी भी हमारे साथ हैं। निरुपमा, हाँ जी मैं पहुंच गई थी। निरुपमा त्रिवेदी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। सरोजनी जी कह रही है कलयुग में सीधापन कहाँ देखने को मिलता है, उमंग सही कहा है, धरती ही टेढ़ी है उसकी धुरी टेढ़ी है। तो जयप्रकाश जी कह रहे हैं अद्भुत जी। तो आप सभी की वजह से हम लोग इतने उत्साह से पढ़ पा रहे हैं, तो बने रहिएगा। और आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की भी उपस्थिति है। दुनिया अच्छी है, नारियल चाहिए जी, नारियल की तरह से है, सख्त भी है, कठोर भी है और नरम भी है। तो बिल्कुल। इसी दुनिया के हम वासी हैं, इसी दुनिया में हमें रहना है। तो दुनिया अच्छी भी है और बुरी भी है, सब भाव स्वीकार है। और चलिए हमारा ये खंड खत्म होता है, और जिस खंड की सबको बहुत प्रतीक्षा रहती है, इंतजार रहता है, थोड़ा फिल्मी हुआ जाए और जिसमें हम बच्चे फिल्म करते हैं, उस खंड में मैं आपको लेके चलती हूँ और अच्छे गाने आपको सुनने को मिलेंगे। पहली आवाज मैं मंजू जी को ही दे रही हूँ। मंजू जी आप आए और अपना जी जितना जी चाहे फिल्मी रंग आप बिखेर सकती हैं। आप कौन सा गाना, नया पुराना, कुछ भी आप गाना चाहें, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए मंच थैंक यू आपका। सो मच, थैंक यू सो मच उमंग जी। मैं ममता फिल्म का एक गीत सुना रही हूँ, बहुत पुरानी फिल्म है जिसे लता मंगेशकर जी ने और हेमंत कुमार जी ने गाया है, उन्हीं का संगीत है शायद, तो उसे सुनाती हूँ, कोशिश करती हूँ। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। तुम अपने चरणों में रख लो मुझको, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रियतम, मैं सर झुकाए खड़ी हूँ प्रियतम, कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। ये सच है जीना है पाप तुम बिन, ये पाप
मैंने किया है अब तक, मगर है मन में छवि तुम्हारी, मगर है मन में छवि तुम्हारी, कि जैसे मंदिर में लौ दिए की, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। ये आग बिरहा की मत लगाना, कि जल के मैं राख हो चुकी हूँ, ये राख माथे पे रख ली मैंने, ये राख माथे पे मैंने रख ली, कि जैसे मंदिर में लौ दिए की, छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा, कि जैसे मंदिर में लौ दिए की। धन्यवाद। अद्भुत अद्भुत मंजू जी। थैंक यू सो मच। अभी गाने से पहले इतनी खुशी आ रही थी ना कि बस यही लग रहा था कि गाते नहीं बनेगा, पर गा ही दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। अब हम लोग गायक नहीं है फिर भी गा लेते हैं। ये उमंग जी की बहुत वो है कि हम हमसे गवा लेते हैं ये। यही 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 खूबसूरती है और यही आनंद है। और इतना जी सुंदर गीत है ना मंजू जी, मैं म्यूट करके पूरा गीत आपके साथ गा रही थी और इस गीत को मैं जी रही थी। इस गीत को अगर आप कभी आंखें बंद करके सुने तो इतना सुकून मिलता है और ऐसे ही लगता है किसी मंदिर में बैठे हुए हैं, वहां सचमुच एक दिया जल रहा है और वहां ये गीत कोई गा रहा है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। पुराने गीतों की बात ही कुछ करो। तो चलिए इस गीतों के राउंड में अब मैं बुलाना चाहती हूँ आदरणीय सविता जी को। आप सविता जी कौन सा गीत आज हमारे लिए लेके आए हैं आप जी फिल्मी कौन सा गीत हमें सुनाने वाले हैं? आपका बहुत जी। बहुत स्वागत है। उमंग जी, मैंने आपको कहा जैसे कि मैं बिल्कुल फिल्मी गीत मैंने, लेकिन मुझे एक दो गीत ऐसे हैं जो जब चड्ढा साहब थे तो उनके सामने भी कभी कभी ऐसे गन होता था ना, तो मुझे वो एक बहुत पुराना, वो किस फिल्म का है क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा बहुत ही प्यारा गीत है। आप देखिएगा। ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम, पत्ते कहीं खड़के हवाई तो सोचे हम, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम, जिस राह से तुम आने को थे, जिस राह से तुम आने को थे, उसके निशान भी मिटने लगे, उसके निशान भी मिटने लगे। आए ना तुम तो 100 दफा आए गए मौसम, ये शाम की तन्हाइयाँ ऐसे में तेरा गम। मुझे दूसरा पैरा याद नहीं है, लेकिन एक पैरा याद आ गया तो मैंने आपके सामने वही रख दिया। आपको आता है बहुत तो सुंदर, आप बहुत इसे आगे सुंदर। बढ़ा सकती हैं। उमंग भी आता है अगर आपको बहुत सुंदर, आता है। बहुत सुंदर। जी आप जी बहुत ही सुंदर है, पर ये है कि एक ही पैर आपको आता है तो जी। आगे से ना आप मुझे बता दीजिए करना, मैं आपको लिरिक्स भेज दिया करूंगी ओके निकाल के। ओके ठीक है फिर ठीक आप पूरा, हाँ मुझे पहले पता जी। होता मैं लिरिक्स ही दे देती आपको। हाँ और ये मुझे मैं भी आपको अचानक बता अभी। रही हूँ जी, ये फिल्म आह का गाना है जी। जिसे ओ लता मंगेशकर जी ने गाया है और शैलेंद्र जी ने लिखा है और संगीतकार इसके शंकर जयकिशन थे।
और सुधा ओ कल्याण राग पर आधारित है। मैंने अभी गूगल करके सब निकाला है। मुझे अरे वाह 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 जी जी अभी थोड़ी चीटिंग करने में हम लोग माहिर हो गए हैं, गूगल से निकाल लेते हैं फटाफट। तो बहुत सुंदर गीत। और मुझे भी बहुत प्रिय है गीत ये शाम की तन्हाइयां। पत्ते कहीं खड़के हवा आई तो चौंके हम। तो देखिए, जब प्रतीक्षा होती बहुत है तो एक ही आहट पे लगता है, जरा सी आहट होती है तो लगता है कहीं ये वो तो नहीं। तो वही बात है। बहुत ही सुंदर गीत दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए, अब मेरी बारी है। मैं भी थोड़ा फिल्मी बिल्कुल हो जाती हूँ और अपना जी गीत रखती हूँ, और इसके बाद मैं कमेंट्स लूँगी। और मैं जो गीत लेके आई हूँ, आज मेरी भी तैयारी नहीं थी, मैंने झटपट ही कुछ निकाला है। फ़िल्म गाइड का गीत है, और एस डी बर्मन साहिब का संगीत है। गीतकार वही हैं शैलेंद्र जी, मेरे बहुत ही प्रिय गीतकार हैं, और मोहम्मद रफ़ी जी का गाया हुआ ये गीत है। तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, तो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, तेरे मेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। तेरे मेरे दिल का तय था एक दिन मिलना, जैसे बहार आने पर तय है फूल का खिलना। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, तो जहां भी ले जाएं राहें हम संग हैं। लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, हो जहां भी ले जाएं राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर शुक्रिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वाह मैं भी आपके साथ साथ गा रही थी म्यूट करके हाँ मैं भी गा रही थी पता है, ये सब गाने पुराने जो गाने हैं ना, ये हम लोग के अच्छे टाइम के हैं, तो ये बस बहुत अच्छा लगता है अच्छे इनको गुनगुनाना। जी 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 एक हम एक इनको राउंड गाए अगली बार ऐसा भी गाए नहीं सकते। अगली बार उमंग जी एक गाना ऐसा भी रखिएगा और सबको भेज दीजिएगा लिरिक्स उसके, हम तीनों इकट्ठे गाएंगे जो भी त्रिवेणी में हो, ऐसा भी रखिएगा एक जी, बार तीनों इकट्ठे जरूर गाए जरूर। एक ही गाने को। तो मंजू जी ऐसे भी हो जी जी, बिल्कुल ऐसे भी है। जी जी बहुत ही सुंदर राउंड है, और बहुत सुंदर हमने सुना आप दोनों जी को। और अभी थोड़े से अगले खंड से पहले मैं थोड़े कमेंट्स ले लेती हूँ। आदरणीय रंजू राय जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत कर लेती हूँ। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, प्रमिला अग्रवाल जी, सभी की उपस्थिति बनी हुई है। अलका शर्मा जी, सोनिया जी वाह वाह कह रही हैं, वीना अग्रवाल जी, विनीता शर्मा जी, किरण यादव जी, ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी, सभी हमें सुन रहे हैं, और ये बहुत बड़ी हमारे लिए बात होती है, खुशी की, गर्व की, स्नेह की।
सरोजनी जी कह रही है मेरा प्रिय गाना। अब हम तीनों में से कौन से वाला है वो मुझे नहीं पता। कविता जी कह रही है गीतकार मजरू सुल्तानपुरी। मजरू जी के भी गीत बहुत ही एक से एक बढ़कर होते थे। जी किरण यादव जी हमारे साथ हैं, उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ। रंजू जी कह रही है सर्वतोमुखी प्रतिभा। थैंक यू रंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और किसी का नाम अगर छूट गया हो तो मैं विनीता जी कह रही माँ के मंदिर में ही बैठे। जी प्रमिला जी अग्रवाल जी हमारे साथ अमेरिका से जुड़ी हैं, मेरी मित्र हैं। जी, हाँ, सविता आपको भी मेरे देवी से जी नाम छूट अमेरिका से गए तो जुड़ी आप हैं। छोड़ दीजिएगा। जी, किसी का भी नाम छूट जाए ना मंजू जी, प्लीज आप मेरी इसमें सहायता जरूर कर दीजिएगा। जरूर तो जरूर। सभी का इस्तकबाल है, खुशामदीद है, अभिनंदन है, स्वागत है, आभार है। तो चलिए, ये रंगारंग राउंड हमारा यहीं खत्म हुआ और फिल्मी रंग का हमने सबने खूब लुत्फ उठाया। और अभी चलते हैं हमारे सबसे छोटे खंड में, जिसका नाम है कुछ सीखें कुछ सिखाएं। और आज जो हस्तियां हमारे साथ हैं उनसे हमें सचमुच बहुत ज्ञान की और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सुनने को मिलेंगी और मैं आतुर हूं उनसे उनके संवाद को सुनने के लिए। तो पहले मैं बुलाती हूँ मंजू जी, आप आए और इस पटल के माध्यम से आप अपने मन की जो बात साझा करना चाहें। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग जी। इतना शानदार कार्यक्रम कविता जी इतने अच्छे कार्यक्रम कर रही हैं, उनको बधाई देती हूँ पहले तो। और हम लोग साहित्यकार हैं, हम मंच के माध्यम से हिंदी के लिए जो कुछ कर रहे हैं ना, वो बहुत सराहनीय है। क्योंकि कितने ही लोग ऐसे होते हैं जिनको मंच नहीं मिलता है, तो ये काम कर रही हैं, तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और हम सभी अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं कि क्या देश क्या विदेश सब जगह हिंदी का परचम लहराए, हमारे देश का नाम रोशन हो, हमारा देश विश्व गुरु कहलाए, ऐसी हम कामना करते हैं। और उसके लिए आवश्यक है कि हम मिल के रहें, हम एकजुट रहें और अपनी भाषा को मान दें, अपनी भारती को मान दें। दूसरों के बहकावे में आकर खाली जाति धर्म इसके आधार पर लड़ करके अपने पड़ोसी देशों की तरह अपने देश का नाश ना करें। बस मैं तो ये कामना करती हूँ कि जैसे हमारे इर्द गिर्द कुछ चंद सालों में ही हमारे पड़ोसी देशों का क्या हाल हुआ, बांग्लादेश ले लें, श्रीलंका ले लें, पाकिस्तान है, अभी नेपाल एकदम रिसेंट वो है। तो भगवान न करे कि ऐसी नौबत हमारे देश में आए, हमारा देश एकजुट रहे, हम सब मिल के रहें। हमारे तो विविधता में एकता ही हमारे देश का नारा है और हम सब एक हो हमेशा। और हिंदी के लिए जितना भी हम कर सके करें कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बन सके। राजभाषा तो है ही है। तो मैं अपनी वाणी को एक घनाक्षरी के माध्यम से विराम दूंगी। हिंदी के लिए घनाक्षरी देती हूँ। हिंदी दिवस आ रहा है। भारत की अभिलाषा सहज सरल भाषा, बन जाए राष्ट्रभाषा हिंदी मन भाती है। भारत की अभिलाषा सहज सरल भाषा, बन जाए राष्ट्रभाषा हिंदी मन भाती है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारत की पहचान, आओ करें यशगान संस्कृति सिखाती है। भाषा हिंदुस्तान की है, भारत के मान की है, छंद गीत चौपाई है, सबको लुभाती है। हिंदी का प्रचार करें, जग में प्रसार करें, शुभ गंध हिंदी की तो मन में समाती है। शुभ गंध हिंदी की तो मन में समाती है। शुक्रिया। क्या बात है मंजू जी, बहुत सुंदर। आपने अपने कथ्य में दो बातें मुझे लगा, आपने दो बातें कही। एक तो कि हम अपनी भाषा को उचित सम्मान दें, हिंदी को सम्मान दें, हिंदी का प्रचार प्रसार करें। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अपने देश की विविधता में एकता बनाए रखें, आपस में स्नेह रखें, प्रेम रखें, ताकि हमारा देश दिन प्रतिदिन उन्नति करे और एक दिन विश्व गुरु बने। संगठित रहने की बहुत जरूरत है। तो बहुत ही सुंदर संदेश दिया। और अब मैं सुनना चाहूंगी आदरणीय सविता जी को कि वो हमें क्या संदेश देती हैं। आप आए। जी जी बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक तो हिंदी के लिए भी कुछ कहना चाहती हूँ। उमंग जी, आप जानते ही हैं, मैंने पता नहीं कितने वर्ष 1980 से लेकर 2013 तक
हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी के कार्यान्वयन के लिए कार्य किया है। उस सब के बावजूद भी मुझे लगता है कि हिंदी में जितना काम होना चाहिए था कार्यालयों में सब जगह, उतना नहीं हो पाया। केवल हिंदी के कक्ष ही काम करते हैं, सब लोग उतना नहीं करते। तो मेरा ये अनुरोध है, सबसे निवेदन है कि अगर आप हिंदी जानते हैं, अगर आप हिंदी लिख सकते हैं, अगर आप हिंदी पढ़ सकते हैं, तो अपने काम को अधिक से अधिक हिंदी में ही करना शुरू करें। जब हम वहां थे तो हम सबको कहते थे कि कुछ नहीं तो कम से कम हस्ताक्षर हिंदी में करा करिए। और फिर एक हमने नियम निकलवा दिया था कि जिस पत्र पर हस्ताक्षर हिंदी में होंगे उसका जवाब भी हिंदी में देना होगा। तो इस तरह से हिंदी के पत्राचार में काफी वृद्धि हुई थी। तो सबको पहले तो कह दिया कि हिंदी में हस्ताक्षर करें, फिर ये एक निकाल दिया कि जिस पर हस्ताक्षर हिंदी में है उसका जवाब आपको हिंदी में देना है। तो हिंदी में पत्राचार में बहुत वृद्धि हुई थी। लेकिन आज परिस्थितियां बहुत मुझे दुखदायी लगती हैं कि जब हिंदी बोलने वालों को मतलब मारा जाता है हमारे ही देश में। महाराष्ट्र में देख लीजिए, मतलब आप ठीक है अपनी भाषा का सम्मान करें, अपनी भाषा को प्यार करें, जो मर्जी करें, उसकी रोज पूजा करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हिंदी बोलने वालों पर अगर आप इस तरह से बुरा बर्ताव करेंगे तो मुझे लगता है ये हमारे देश को सहन नहीं करना चाहिए। इस पर कोई कठोर से कठोर नियम होना चाहिए। अगर हम हिंदी की बात करते हैं, पूरा हमारा गृह मंत्रालय है, हमारा पूरा सरकार राजभाषा हिंदी के लिए, हिंदी भाषा के लिए काम करती है, तो हमारे ही देश में ऐसे प्रयासों को खत्म करना चाहिए, उनका दमन होना चाहिए। ये मेरा अगर मेरी सरकार का कोई बाशिंदा सुन रहा हो, अगर कोई महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति सुन रहा हो, तो मैं निवेदन करती हूँ कि हिंदी बोलने वालों को भी प्यार करें। ऐसा नहीं है कि हिंदी जो है हमारे ही देश की भाषा है। आप अपनी भाषा से भी प्यार करें, लेकिन हिंदी भाषा का भी उतना ही सम्मान करें जितना आप अपनी मातृभाषा का जो भाषा का करते हैं। तो मैं यही प्रमुख बात कहती हूँ। मुझे लगता है हमारा समय भी इतना ही है और बात तो बहुत है करने की, लेकिन आज बस इतना ही कहती हूँ और फिर अगली बार मिलेंगे तो कुछ और बात करेंगे। अब उमंग जी, मुझे लगता है आपको अपनी बात आप भी कहेंगी कुछ, तो आप कहिए। जी, नहीं बहुत बहुत आप धन्यवाद। कुछ और संदेश भी देना चाहती हैं तो आप दे सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है कि अभी समय को भी मैं देख रही हूँ साथ साथ, क्योंकि इसमें समय दिख जाता है। और बस एक बात जो मैं और कहना चाहती हूँ, वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं पहले भी कई बार कह चुकी, जब भी आपके मन में कोई भी विचार हो तो मैं संवाद के बहुत पक्ष में हूँ। अभी जैसे कहा कि जब हमारा कोई भी देश में, घर में, समाज में उपद्रव होता है, उसका कारण यही होता है कि हम संवाद नहीं करते। हम सोचते हैं कि कल कहेंगे, परसों कहेंगे, अभी नहीं कहते, तो रुक जाते हैं। तो वो इस दौरान हमारे भीतर या हमारे आसपास परिस्थितियां बहुत खराब हो जाती हैं। जैसे ही हमें लगे कि हमको कुछ कहना है, हम संवाद करना है हमको, तो हमें कह देना चाहिए। समाज से बड़ी जो आने वाली कष्ट की परिस्थितियां हैं उसको हम खत्म कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो एक तो बस मेरा यही कहना है, जब भी आपको लगे आप रुकिए मत, फटाफट से संवाद करिए, दिल में कोई बात मत रखिए, किसी के लिए जो भी कहना है कह दीजिए और आराम से नींद लीजिए, खूब अच्छी नींद लीजिए, मन में मत रखिए कुछ भी। बस यही कहना चाहती हूँ। बहुत सुंदर बात, सही बात, बिल्कुल बहुत सही। और साथ में भी बहुत सारे समस्याओं की जड़ संवादहीनता ही होती है कि हम कम्युनिकेट नहीं करते अपनी बात और मन में कुछ भी सोच लेते हैं। तो बेहतर है कि हम बात कर लें। जी, कई बार वो भी सोच लेते हैं जो असल में होता ही नहीं है। होता ही नहीं सही होता है जो हम सोचते रहते हैं। तो संवाद करने से कई बार लगता है कि ओहो ऐसा तो था ही नहीं जैसा मैंने सोचा। तो संवाद जारी रहना चाहिए। रिश्तों को बनाए रखने के लिए संवाद का होना बहुत जरूरी है। ये आपने कितना सार्थक संदेश दिया। और हिंदी के लिए भी जो आपने कहा, देखिए इस मंच के माध्यम से आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रही हैं और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत दुखद है कि किसी भाषा के बोलने के लिए किसी के साथ हिंसा की जाए या उसको हीन ठहराया जाए। और बहुत सारे हमारे देश के इलाके ऐसे हैं भी जहाँ पे ऐसा होता है, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट में बहुत रही हूँ और वहाँ पे ये हमारे साथ ऐसा मारपीट तो नहीं, लेकिन हाँ व्यवहार थोड़ा हिंदी भाषियों के लिए इतना अच्छा नहीं होता था। नहीं होता है। तो जैसे बोलते हैं ना सेकंड क्लास सिटीजन, ऐसा हमें माना जाता है।
जी। तो ये चीजें अपने देश में आपको लगता था कि आप परदेश में हैं आप, तो वो नहीं होना चाहिए। अपनी भाषा से भी प्रेम करें और दूसरे की भाषा से भी प्रेम करें। तो यही कहती हूँ मैं भी, अपने धर्म से भी प्रेम करें, दूसरे के धर्म से भी, अपने से भी जी। करें और संसार से भी प्रेम करें। वही, तो यही बिल्कुल। मेरी कामना है। जैसे आप दोनों ने कहा तो बहुत सार्थक संवाद रहा। और मंजू जी, मेरे पास से ना कमेंट सारे, पता नहीं हाथ मेरा लग जी, गया तो वो उड़ गए। हमारे साथ उपस्थिति हुई। जी, फ्रांस से बाटा भूर जी जुड़ी, मेरी मित्र हैं। उन्होंने सबको सादर नमस्कार कहा। प्रमिला जी जुड़ी हुई हैं हमारा भी और नमस्कार। जी, सुषमा रजनीश जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वो भी सब बहुत तारीफ कर रही हैं। और प्रीति द्विवेदी जी भी जुड़ी हैं हमारे साथ, उनको भी मैं नमस्कार करती हूँ। एक्चुअली मैंने अभी सृजन में, पहले शुरू में मुझे याद नहीं आया था, मैंने बीच में सृजन पे शेयर किया, तो फिर वहां से फिर ये अच्छा। लोग आगे एकदम शुरू देखिए में कितना अच्छा हुआ। हाँ, कितना अच्छा हुआ। तो सभी जी, की उपस्थिति को जी, मैं बिल्कुल, नमन करती हूँ। सभी और को, मंजू जी, आपने सभी मेरा श्रोताओं। काम में हाथ बटा दिया। मेरे पता नहीं क्या हुआ, कुछ हाथ लग गया अपने और सारे कमेंट हम सबका टाइप हो मंच गए। है, कोई कोई जी, वो नहीं होता, हम सब मित्र हाँ, हैं और जी, मंच मंच भी सबके साझे हैं, कहीं पे हाँ, भी तभी तो बैठे मैंने हम आपको कह दिया, क्योंकि मैं देख रही थी कि आप उसमें कमेंट कर रही हैं। तो मेरी मित्र तरफ मित्र भी से मैंने साझे कह हैं, दिया हम आपको। भी साथ सब कुछ। जी, वही बात है, विविधता में एकता, अगर हम एक हैं तो बस सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। तो जी, ऐसा ही भाव रहे तो सबके बीच में सब कुछ अच्छा रहे। जी। तो तो चलिए। बहुत ही एक खूबसूरत शाम आप दोनों के साथ रही। जी, 60 मिनट जो हमने एक साथ बिताए, यादगार लम्हे रहे। और ऐसे जी ही बिल्कुल। आगे भी हम मिलते रहें, इसी दुआ के साथ, इसी कामना के साथ मैं आज की त्रिवेणी को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। जी सभी को नमस्कार, सभी को सभी को नमस्कार। धन्यवाद। और कविता एकदम जी को एक चलिए बार फिर से हमारे साथ, आभार, उमंग जी धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, वंदना आनंद घोष जी आनंद भी हमारे आनंद साथ लीजिए। जुड़ गई थी, उन्हें भी सादर प्रणाम करते हैं। वैसे तो जी, प्रोग्राम अब जी, खत्म हो रहा हमारी है। तरफ से भी। जी, जी, जी जी जी, सादर चलिए विदा नमस्कार लेते सभी हैं। को, नमस्कार। जी, नमस्कार। थैंक विदा यू। लेते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जी। नमस्कार, नमस्कार।